नमस्कार, जय हिंद। मेरे साथियों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने उत्कर्ष परिवार में। क्या है बीमा सखी योजना? किस प्रकार से महिलाओं को महीने के 7,000 रुपये मिलेंगे, इसके बाद दूसरे साल महीने के 6,000 रुपये मिलेंगे और तीसरे साल महीने के प्रति माह 5,000 रुपये मिलेंगे। साथ के साथ अगर हम बात करें इस बीमा सखी योजना में आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं और कुल मिला के क्या केवल महिलाएं ही इस योजना में अप्लाई कर सकते हैं, इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी आपको मिल जाएगी। इसके साथ साथ किन दस्तावेजों की आपको आवश्यकता पड़ने वाली है, वो क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन है और या फिर कुछ और टर्म्स एंड कंडीशंस तो नहीं है इस योजना के लिए, जानते हैं इस वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के बारे में। एक एक स्टेप को ध्यान से समझिएगा, इवन ये भी समझिएगा कि कैसे आपको अप्लाई करना है, ताकि अगर आप इस वीडियो के बाद अप्लाई करने की सोच रहे थे, प्लान कर रहे थे, तो आप आसानी से इस स्कीम, इस योजना के तहत जुड़ सकें और आसानी से खुद को उसमें पंजीकृत कर सकें, रजिस्ट्रेशन अपनी कर सकें। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि क्या है बीमा सखी योजना। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो 9 दिसंबर 2024 के दिन भारत के प्रधानमंत्री करंट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इस योजना को लॉन्च किया है। इसे लॉन्च किया गया है पानीपत, हरियाणा से। और अगर हम बात करें इस योजना को 9 दिसंबर को ही क्यों लॉन्च किया गया है, क्योंकि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी और उस संविधान सभा की पहली बैठक को यादगार बनाने के लिए 9 दिसंबर 2024 को भारत के प्रधानमंत्री ने सखी या फिर बीमा सखी योजना जो है उसे लॉन्च किया है। कहां से लॉन्च किया है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है। पानीपत, हरियाणा से इसे लॉन्च किया गया है। तो देखिए योजना क्या है। बीमा सखी योजना 2024 एक सरकारी पहल है जिसका उद्देश्य महिलाओं को रोजगार प्रदान करना है। बेसिकली वुमेन एम्पावरमेंट से संबंधित योजना है। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का यहां पर भारत सरकार का प्रयास है। इस योजना में महिलाओं को बीमा सेवाओं के प्रचार प्रसार एवं जागरूकता अभियान में शामिल किया जाएगा। मतलब बेसिकली यहां पर महिलाओं को बीमा एजेंट बनाने का भारत सरकार का प्रयास है, जिसके चलते आने वाले समय में वो अच्छा खासा पैसा कमा पाएंगी महीने का, और साथ के साथ इसमें अच्छी खासी पोजीशन, मतलब अच्छे खासे पद पर भी पहुंच पाएंगी एज अ बीमा एजेंट भी, यदि वो शुरू करती हैं तो। अगर हम जान करें सर, अगर हम बात करें कि मुख्य उद्देश्य क्या है इस योजना का, तो मैंने आपको बताया कि महिलाओं को यहाँ पर आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास है, महिलाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने का प्रयास है, इसके साथ साथ महिलाओं को आर्थिक तौर पर मजबूत करने का प्रयास है भारत सरकार का। इसके बाद अगर हम बात करें तो इस योजना के लिए आप कितने क्वालिफाइड होने चाहिए, आपकी शैक्षणिक क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, आयु सीमा क्या होनी चाहिए, एक बार उसे भी जान लीजिए। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे बीमा सखी योजना के लिए, तो यहाँ पर जो आपको शैक्षणिक क्वालिफिकेशन देखने के लिए मिलती है, मतलब बेसिकली यहाँ पर जो आपको देखने के लिए मिल जाएगी, तो 10वीं पास आपका होना अनिवार्य है, 10th पास यहाँ पर आपका होना अनिवार्य है। इसके अलावा आयु सीमा की अगर हम बात करें तो यहाँ 18 से लेकर 50 साल दे रखा है, बट यहाँ पर कुछ एरर आपको देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि ये 50 नहीं, यहाँ पर आपको 70 साल देखने के लिए मिलेगा। मतलब 18 से लेकर, यदि आपने मान लीजिए जस्ट अभी 10th पास करी है, 12th पास करी है और आपकी आयु 70 वर्ष भी है, आप इस आयु के बीच में आते हैं, इस आयु के अंदर यदि आप आते हैं तो आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, शैक्षणिक क्वालिफिकेशन 10th पास होनी चाहिए केवल। आयु सीमा यहाँ पर आपको 18 से 70 वर्ष मिल जाएगी। इसके साथ साथ निवास स्थान, आवेदक महिलाओं को योजना क्षेत्र में निवासी होना आवश्यक है। मतलब मान लीजिए जिस एरिया से आप भर रहे हैं ना, तो उस क्षेत्र का आपको निवासी होना भी जरूरी है। इसके अलावा अनुभव, किसी कोई खासा प्रकार का अनुभव यहाँ पर आपको होना नहीं चाहिए, बस डिजिटल थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए, जैसे स्मार्टफोन चलाना आना चाहिए और इंटरनेट को कैसे इस्तेमाल करते हैं वो आपको आना चाहिए। मतलब ये करके नहीं दिखाना है, बट आपको ये चीज़ आनी चाहिए। मेनली क्वालिफिकेशन यही है, आप 10th पास हो, उस एरिया में रहते हो और आपकी आयु सीमा मिनिमम 18 मैक्सिमम 70 के बीच है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अप्लाई करने की प्रक्रिया क्या है, तो आपको LIC के वेबसाइट पर जाना है। वहाँ पे LIC वाली वेबसाइट पे आपको LIC बीमा सखी योजना दिख जाएगी, वहाँ पर आप अपनी इन्फॉर्मेशन डाल के इसमें अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए बेनिफिट क्या मिलेगा, आपको लाभ क्या मिलने वाला है। तो देखिए यहाँ पर 3 साल की आपकी एक तरीके से मान लीजिए ट्रेनिंग करवाई जाएगी। आपको एजेंट बनाने के लिए 3 साल की ट्रेनिंग कराई जाएगी। इस एजेंट के दरमियान पर आपको बीमा भी करने होंगे, लोगों के साथ जुड़ना भी होगा, लोगों को बेसिकली यहाँ पर बीमा करवाने के लिए प्रोत्साहित भी करना होगा। ठीक है, और इसके बदले में आपको पहले वर्ष, मतलब जो पहला साल होगा आपका इस ट्रेनिंग का,
उसमें आपको प्रति माह 1 महीने के 7,000 रुपये का भुगतान किया जाएगा। हर महीने 7,000 रुपये का भुगतान किया जाएगा और ये पहले वर्ष की बात कर रहे हैं, हम पहले साल की बात कर रहे हैं। अगर हम बात करें सर यहाँ पे दूसरे वर्ष की, दूसरे साल की, क्योंकि 3 साल की यहाँ पर आपको ट्रेनिंग मिलेगी, तो दूसरे साल आपको 6,000 रुपये दिए जाएंगे और वो भी प्रति माह दिए जाएंगे, मतलब 12 महीने तक। और यहाँ पर हम बात करें तीसरे साल की, तो थर्ड ईयर यहाँ पर आपको 5,000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा, 5,000 रुपीज़ पर मंथ दिए जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से आपके पास एक रोजगार का अवसर भी मिल रहा है। इस तरीके से आप बीमा क्षेत्र में अपना योगदान भी दे पाएंगे। इसके साथ साथ आप एक प्रॉपर बीमा एजेंट बनकर ये 3 सालों के बाद हो सकता है 25 से 30,000 या इससे भी अधिक पैसा महीने का कमा पाएंगे। तो भारत सरकार की ये जो योजना है एक अच्छी पहल है। महिलाओं को आर्थिक तौर पर स्वतंत्र बनाने के लिए और आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार की एक अच्छी पहल है। अब इस योजना में अप्लाई करने के लिए आपके पास क्या क्या दस्तावेज होने चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए, एक बार ये भी देख लीजिए। सबसे पहले आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, आपको पता है सिमिलर होते हैं बट डिफरेंट हो सकता है। आप मान लीजिए किसी और क्षेत्र के हैं और रहते कहीं और पे हैं तो डिफरेंट हो सकता है। इसके अलावा बैंक खाता विवरण आपको देना होगा क्योंकि पैसा आपके खाते में ही आएगा, अकाउंट में ही आपके पैसा आएगा। पासपोर्ट साइज फोटो वहाँ पर आपको डालनी पड़ेगी। मोबाइल नंबर आपका होना चाहिए और शैक्षणिक प्रमाण पत्र, वो जो 10th पास क्वालिफिकेशन मांगा है ना, वो यहाँ पर आपको जमा करना पड़ेगा। मतलब बेसिकली जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो उसे वहां पर आपको अपलोड करना होगा। ठीक है, और इस ही सर्टिफिकेट से आपकी जो एज है वो भी चेक हो जाएगी क्योंकि 10th के बेसिस पर ही आपको पता है आपकी एज चेक की जाती है। उम्मीद करता हूं जितनी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से मुझे आप तक पहुंचानी चाहिए थी वो सभी इन्फॉर्मेशन मैंने आप तक पहुंचा दी है। फिर भी यदि किसी प्रकार का कोई डाउट आपको रह जाए तो आप वीडियो में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना डाउट पूछ सकते हैं ताकि आने वाले समय में उन डाउटों से संबंधित हम आप तक वो सही जानकारी पहुंचा पाएं। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।